हरे कौरव और पांडवों के युद्ध कौशल ग्रहण करने का समय चला जाता गया। अर्जुना really became proficient with arrows and bow. दुर्योधन और भीम दोनों गदा युद्ध में प्रवीण हो गए और दोनों एक दूसरे से बहुत खुन्नस खाते थे, बहुत चिढ़ते थे। युधिष्ठिर ये रथ के ऊपर खड़े होकर के युद्ध करने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हो गए। नकुल और सहदेव भाले और तलवार चलाने में बहुत एक्सपर्ट हो गए। लेकिन अर्जुन जो थे ये इन सब से आगे थे। अर्जुन एक्सेल्ड इन एवरी स्फीयर ऑफ फाइट एंड ही वाज बेटर देन एवरीवन एल्स। द्रोण ने उनको रथ के ऊपर खड़े होकर के, हाथी के ऊपर बैठ करके, घोड़े के ऊपर बैठ करके, जमीन पर खड़े होकर के अस्त्र शस्त्र इन सब की विद्याएं इतनी भर के दी थी। एंड अर्जुना वाज वेल क्वालिफाइड आल्सो। अर्जुन अतिरथ यानी एक ऐसा योद्धा जो 60,000 दूसरे योद्धाओं के साथ में एक साथ लड़ सकता है, उसे अतिरथ कहते हैं। सो अतिरथ बन गए। अर्जुना वॉज वेरी मच एक्सपर्ट इन every field of activity, in every field of warfare than all the other Kauravas and Pandavas combined together. एक दिन सारी युद्ध कला और कौशल खत्म होने के बाद, सिखाना खत्म होने के बाद, द्रोणाचार्य ने सोचा कि मैं इन सब की परीक्षा लूंगा। उन्होंने एक छोटा सा बेत का, बम्बू का एक पक्षी बनाया और उसकी एक छोटी सी नीली आंख बनाई और ऊपर पेड़ के ऊपर उसे लटका दिया। और द्रोणाचार्य ने अपने सारे कौरव पांडव सबको बुलाया और कहने लगे मैं आपकी परीक्षा लूंगा। आपको वो जो पंछी दिखता है उस पंछी की आंख में बराबर निशाना मारना है। तो सारे कौरव पांडव आगे बोला ठीक है गुरुदेव हम करेंगे। सबसे पहले उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर चलो धनुष और बाण ले दो। युधिष्ठिर ने धनुष बाण लिया। बोलो एम को एम किया। द्रोणाचार्य कहने लगे आपको क्या दिख रहा है? तो युधिष्ठिर कहने लगे गुरुदेव मुझे सब कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है बताओ? मुझे वो पक्षी दिख रहा है और उसके पीछे पत्ते दिख रहे हैं, मुझे आकाश दिख रहा है, उड़ते हुए पंछी दिख रहे हैं, सब कुछ तो दिख रहा है मुझे। द्रोणाचार्य बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। मैंने बोला बाजू खड़े रहो। उन दुर्योधन को बुलाया, एम लो क्या दिख रहा है? जो कुछ भी युधिष्ठिर को दिख रहा था वो सब मुझे दिख रहा है। द्रोणाचार्य फिर से गुस्सा हो गए, बाजू बढ़। तो बहुत सारे कौरवों को और बाकी सब पांडवों को बुलाया उन्हें, क्या दिख रहा है? कोई इसी का सेम सबको समझ ही नहीं आ रहा। द्रोणाचार्य जो गुस्सा हो रहा है। फाइनली उन्होंने अर्जुन को देखा और अर्जुन को देख करके कहा इधर आओ अर्जुन, निशाना सार। अर्जुन ने निशाना साधा। तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले मुझे केवल उस पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। Drona's hair stood on end. द्रोणाचार्य के रोम रोम खड़े हो गए। बोले नाउ शूट। और शूट करने से बोला और कुछ दिख रहा है? अर्जुन ने कहा मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है। मुझे ना पंछी दिख रहा है न उसका सर दिख रहा है, मुझे केवल उसकी नीली आंख दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य ने कहा वेरी गुड शूट। और अर्जुन ने शूट किया और वो बाण जा करके सीधा पक्षी की आंख में लगा। तब द्रोणाचार्य ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सारे कौरव और पांडवों को दिया कि आपका जो निशाना है, जो आपका लक्ष्य है, उस पर एक टक आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। वहां से अगर आप कुछ और देखते हो तो आप कभी अपने गंतव्य को पहुंच नहीं पाओगे, साध्य नहीं कर पाओगे। ये सारे कौरवों और पांडवों के लिए एक बहुत महान उपदेश था कि लक्ष्य को कैसे एकाग्रित करना चाहिए। सारा युद्ध कला कौशल सब हो गया। एक दिन द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं
आप सब से क्या करना चाहता हूँ, मैं आप सब से एक और गुरु दक्षिणा चाहता हूँ। क्या गुरु दक्षिणा है? मैं चाहता हूँ कि आप द्रुपद को जा करके बंदी बना करके लाओ। Now this was quite too much for पांडवंस। उन्होंने ये सुना और पांडव थोड़े से हक्के बक्के रह गए, कौरव भी थोड़े हक्के बक्के रह गए, क्योंकि द्रुपद सीधे साधे कोई नहीं है, वो आ जाए खुद, उनको ऐसे ही कैसे पकड़ करके लाए, इट विल नॉट बी इजी। तो द्रोण ने देखा सारों के मन में थोड़ा सा द्वंद्व था। He said, okay, we'll keep this plan for little ahead. Please don't mention this to anyone. और ऐसा कह करके द्रोण चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा